केंद्र सरकार के 3 किसान विरोधी अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की किसान दांडी यात्रा पहुंची हरदा से नसरुल्लागंज। हरदा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बीजेपी व उनके कृषि मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। केंद्र सरकार के कृषि मंडियों को लेकर जारी किए गए अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस कमेटी हरदा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हरदा से भोपाल किसान दांडी यात्रा शुरू की, जो आज शाम को नसरुल्लागंज पहुंची। यात्रा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पनवार ने अध्यादेश के विरोध स्वरूप किसान दांडी यात्रा प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेश बनाए हैं वो किसान विरोधी है एवं दमनकारी नीति के कारण किसानों पर संकट के बादल छाए हैं, जिसके कारण किसान कर्ज और कंपनी खेती के कुचक्र में फंसता जा रहा है, जिससे उद्योगपतियों को फायदा होगा और किसानों की खेती का निजीकरण होगा। कृषि क्षेत्र कुछ उद्योगपति के हाथों तक ही सीमित रहेगा। वहीं हरदा जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि मोदी जी अंग्रेजों की तरह किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल को झूठा बताते हुए कहा कि उनके ही गाँव की सहकारी समिति में 520 कुंटल चने का घपला हुआ है और उन्होंने किसानों के ऊपर FIR करवाए। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ नसरुल्लागंज से संतोष मीना की खास रिपोर्ट। यात्रा हमारी हरदा घंटाघर चौक से भोपाल राजभवन पहुँचेगी। मुख्य मांग तो हमारी है कि केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाए और वो अध्यादेश सारे किसानों के खिलाफ है। जो पहले भूमि अधिग्रहण बिल जो ला रहे थे सड़कों के लिए और फैक्ट्रियों के लिए, छोटे छोटे किसानों की ज़मीन सिर्फ चस्पा करना, पटवार के द्वारा ज़मीन उनकी अधिग्रहण कर लें। इसी तरह सेकेंड राउंड में फिर लाए कि पूरे हिंदुस्तान के एक एक जगह के लिए लाए, बड़े बड़े कंपनियों के को ये ज़मीनें सौंप दी जाएगी और इस देश का किसान जो अन्नदाता जिसको कहते हैं वो एक दिन उस कंपनियों का मजदूर बन के काम करेगा उसी खेती में। और आज इस साल की परिस्थिति जो कोरोना महामारी थी, इस कोरोना महामारी के अंदर पूरा हिंदुस्तान हिल चुका था। फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी, बड़े बड़े कारखाने बंद हो चुके थे, माल बाजार मार्केट सारे बंद हो गए। लेकिन किसान ही एक ऐसी संस्था थी, न उसके खेत पे ताला लगा, न उसके घर पे ताला लगा, न उसके मजदूर को कहीं भूखा मरना पड़ा। उसी किसान ने ही ऐसी परिस्थिति में मार्केट को भी और स्वयं को बचा के रखा। सब्जी हो, दूध हो, फल हो, सारी व्यवस्था सिर्फ एक किसान भी है, उसी ने ये व्यवस्था की। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इस देश के किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो गांधी जी ने गुलामी के लिए सत्याग्रह करा था, नमक, कपड़ा, चाय, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकार हो गए, उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की तरह इस देश के किसानों पे और छोटे छोटे व्यापारियों पे अत्याचार करने जा रही है। इसके विरोध में हमने ये यात्रा हरदा से भोपाल के लिए निकाली है और हमारे राजनेता, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी हम निवेदन करेंगे इस मुद्दे को, जिस तरह आपने भूमि अधिग्रहण को वापस कराया, इसी तरह हम पूरे हिंदुस्तान में इनसे लड़कर इस चीज़ को वापस कराएं, ताकि हमारा आज का किसान और आने वाले किसान की पीढ़ी बच जाए, ताकि हम उनको जवाब दे सकें कि हमने हमारी किसानी बचा ली, हम हमारे स्वयं की खेती। हमारे कृषि मंत्री जी जो हैं, यदि झूठ बोलने का कोई अवार्ड मिले तो शायद हमारे मंत्री जी को मिले। हमारी एक सोसाइटी है उन्हीं के ग्राम क्षेत्र की, जो उनका ग्राम जो निवास आता है उसी क्षेत्र में आता है, टुकड़ी सोसाइटी। इसमें हमारे मोहन बिश्नोई जी किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव 5200 कुंटल चने का घोटाला हुआ। जो सोसाइटी पहले से भी डिस्प्यूट थी, उसके सारे कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्हीं को वापस खरीदी चालू कराई गई और आज परिणाम हुआ, उसकी जांच नहीं, किसी अधिकारी की जांच नहीं हुई, किसी पे FIR नहीं हुई। 145 किसानों पे FIR होने जा रही है। जिन अन्नदाताओं ने चना बेचा है उन्हीं पे FIR होने जा रही है।